बीते दिनों देश के शैडो पीएम राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग उन्हें अपनी संपत्ति तक दान कर रहे हैं। राहुल गांधी पर लोग अपना प्यार इस कदर लुटा रहे हैं कि अब लोग अपनी धन दौलत उनके नाम कर रहे हैं। अब से तकरीबन 2 साल पहले उत्तराखंड की 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नाम कर दी। महिला ने अपनी 50 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति और इसके साथ ही 10 तोला सोना राहुल को दान में दिया। तो वहीं उसके कुछ ही समय बाद एक अन्य और महिला ने अपना 4 मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम कर दिया। यही वजह है कि राहुल गांधी अब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को बढ़ाने का जो सपना देख रहे थे वो अब कहीं ना कहीं पूरा होते दिखाई दे रहा है। अब लोग राहुल गांधी पर इस कदर अपना भरोसा दिखा रहे हैं कि उन्हें अपनी पूरी संपत्ति तक दान में दे रहे हैं। कितने संपत्ति के मालिक है राहुल गांधी? प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी? किसके पास कितनी ज्यादा है संपत्ति? क्या राहुल गांधी के आगे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घट रही है? क्या अब लोग अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनते देखना चाहते हैं? जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आज आपको बताऊंगी कि जिस राहुल गांधी के पास खुद की एक कार नहीं है वो कितने संपत्ति के मालिक है। इसके साथ साथ कभी मोदी सरकार के लिए पप्पू और कभी अपनी ही पार्टी के लिए दुविधा बन चुके राहुल गांधी लोकप्रिय नेता के रेस में कैसे निकले प्रधानमंत्री मोदी से आगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी एक नए अवतार में सबके सामने आए हैं। अब राहुल की विचारधारा ही कांग्रेस की विचारधारा है। 15 साल में यह पहला ऐसा चुनाव है जब राहुल और पप्पू शब्द एक साथ इस्तेमाल नहीं हुए हैं। विरोधियों और प्रतिपक्ष को समझ आ चुका है कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रहे। अब उनको ऐसा कहकर सिवाय नुकसान के उन्हें कुछ भी अर्जित नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया पर राहुल को सुनने वालों की तादाद अब बढ़ रही है। यही कारण है कि अब राहुल गांधी की विचारधाराओं से आमजन काफी प्रभावित हो रहा है और उन पर अपना ढेरों प्यार लुटा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि राहुल की कुल संपत्ति कितनी है, कितने संपत्ति के मालिक हैं और कितने ज्यादा अमीर हैं राहुल गांधी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र अनुसार राहुल गांधी 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनके पास कोई वाहन या आवासीय फ्लैट नहीं है। मतलब सीधा सीधा यह है कि देश के नेता प्रतिपक्ष के पास खुद के एक घर नहीं है और ना खुद की एक कार है। राहुल गांधी के पास करीब 9.24 करोड़ रुपए की चल संपत्ति घोषित की है। इसमें से 55,000 रुपए नगद है, जबकि 26.25 लाख रुपए बैंक में जमा है। 4.33 करोड़ रुपए के बॉन्ड और शेयर, 3.81 करोड़ के म्यूचुअल फंड है, 15.21 लाख के सोने के बॉन्ड और 4.20 लाख के आभूषण शामिल हैं। राहुल गांधी के पास 11.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इनमें दिल्ली के महरौली में खेती की जमीन भी शामिल है। इस जमीन के मालिक राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी हैं। राहुल के पास गुरुग्राम में खुद का ऑफिस स्पेस भी है, जिसकी वर्तमान कीमत 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राहुल गांधी ने चुनावी हलफनामे में बताया है कि खेती की जमीन उनको विरासत में मिली संपत्ति है, जबकि ऑफिस स्पेस उन्होंने खुद खरीदा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी खुद का कोई घर नहीं है और न ही खुद की कोई कार है। उनके पास 52,920 रुपए नगद है। इसके अतिरिक्त उनके पास बैंक में जमा के रूप में 2.85 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री का सोने का निवेश 2.67 लाख रुपए है, जो 4 सोने की अंगूठियों के रूप में रखा गया है। पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9.12 लाख रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा एनएससी में निवेश 2019 में 7.61 लाख से लगभग 2 लाख रुपए बढ़ गया है। मतलब कुल मिलाजुला कर देखा जाए कि देश के शैडो पीएम राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा ही अमीर हैं। वहीं अगर दोनों नेताओं की लोकप्रियता की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में पता चला है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच रेटिंग का अंतर कम हो गया है। दोनों में से कौन अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त है, इस पर सर्वे के आए नतीजों के मुताबिक 49% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अगला नेता चुना, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को 22.4% लोगों ने चुना। पीएम मोदी के लिए मूड ऑफ द नेशन के फरवरी 2024 के संस्करण की तुलना में इस बार 6 अंकों की गिरावट देखी गई है और इसी अवधि में राहुल गांधी के लिए 8 अंकों की वृद्धि देखी गई है।
ऐसे में राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, तब से वह अलग ही रूप में निखर कर जनता के सामने आए हैं। उनकी विचारधारा, उनकी सोच और बदली हुई राजनीति अब लोगों को बेहद पसंद आ रही है। राहुल गांधी धरातल पर उतरकर आमजन की समस्याओं को सुन ही नहीं रहे, बल्कि संसद में दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज भी उठा रहे हैं। तो ये थी राहुल गांधी की संपत्ति का ब्यौरा। फिलहाल राहुल गांधी अभी अमेरिकी दौरे पर है और वहां पर देश की तमाम समस्याओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आपको बदलते राहुल गांधी कैसे लगे, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।